दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का शादी बहुत देर से होता है, बहुत लेट से होता है, तब वो अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे बहुत प्यार देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो जो लड़का है अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है इसके विश्वास के साथ धोखा करती है, और इतना बड़ा धोखा करती है कि सुनने के बाद आप भी दंग हो जाओगे कि आखिर ऐसा एक पत्नी अपने पति के साथ कैसे कर सकती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में है। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को मारकर टीवी देख रही थी और प्रेमी को बुलाकर अपने पति के लाश के सामने ही उसके साथ संबंध बना रही थी। आखिर क्या हुआ था कि इस तरह से एक पत्नी ने ऐसा किया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह जो घटना है, ये घटना है दिल्ली से सटे एक बहादुरपुरगढ़ की। बहादुरपुरगढ़ में एक बालजीत नाम का लड़का रहा करता था। उसकी उम्र 28 साल की थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी और वो इसके वजह से काफी चिंतित रहता था, वो परेशान रहता था। उसके माँ बाप अमरजीत के लिए काफी सारी लड़कियों को ढूंढते हैं शादी करने के लिए, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती है। इसके वजह से वो परेशान हो जाता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते एक विधवा औरत मिलती है जिसका नाम है पूजा, और पूजा बेहद ही खूबसूरत है। जब उसके माता पिता पूजा को देखने जाते हैं, हालांकि वो विधवा है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत थी, उसके माता पिता को वो लड़की पसंद आती है, विधवा औरत पसंद आती है। बाद में बोला जाता है कि बालजीत को भी दिखा दिया जाए कि ये विधवा औरत है, अगर उसे पसंद आए कि नहीं। बाद में जो बालजीत है वो वहां पहुंचता है और देखता है तो उसे भी बड़ा ही पसंद आती है पूजा, क्योंकि पूजा बहुत ही खूबसूरत है। उसकी भी उम्र 27-28 साल की थी। अब जो बालजीत है वो शादी करने के लिए टिक जाता और कहता है कि मैं अब शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। बाद में घर वाले भी पसंद कर लेते हैं और बालजीत को भी ये औरत पसंद होती है, इससे शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद अब तो आपको पता ही होगा कि जिसकी शादी लेट से होती है वो अपने पत्नी का गुलाम बन जाते हैं, एक तरह से बोला जाए तो जोरू का गुलाम। अब जो पत्नी है उसकी पूजा, वो जो कहती है वो ये करता है। पूजा कहती है कि तुम्हें धूप में खड़ा रहना है तो वो धूप में रहता है। पूजा बोलती है कि तुम्हें ड्यूटी जाना है तो वो ड्यूटी जाता है। और ये जो बालजीत है अपने पत्नी से बेहद प्यार करता है। दिन गुजरने लगते हैं, बालजीत हमेशा काम को जाता है और काम से फिर घर आता है। इसी बीच जब वो काम को जाता है तो उसकी जो पत्नी है पूजा, वो एक पड़ोस का लड़का होता है उस पर डोरा डालना शुरू कर देती है। और उस पड़ोसी जो लड़का होता है उसका नाम है आंसू, और आंसू काफी हट्टा कट्ठा नौजवान एक लड़का था। वो भी पूजा से बेहद प्यार करने लगता है। अब ये संबंध बनाने लगते हैं। अब जब भी बालजीत काम को जाता है, काम करने जाता है, ड्यूटी में जाता है, तब जो पूजा है आंसू को बुला लेती है घर पे और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिन ऐसा ही बीतता है तो गांव वासी जो होते हैं वो बालजीत से कहते हैं कि तुम्हें पता है कुछ, तुम्हारी बीबी ऐसा ऐसा कृत्य कर रही है तुम्हारे पड़ोसी जो लड़का है उसके साथ। इस बात को सुनकर बालजीत काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि खामोखा तुम मेरे पत्नी पे ऐसा ब्लेम लगा रहे हो, मेरी पत्नी ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो नजरअंदाज करता है इन बातों को और उल्टे में गांव वासियों पे गुस्सा हो जाता है। घर पे आता है, वो अपने बीबी को कुछ नहीं बोलता है और फिर से अपने बीबी का हर बात मानने लगता है। उसे 100% यकीन होता है कि उसकी पत्नी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी और ना ही कर रही है। बाद में एक दिन अमरजीत बोलता है कि मैं जा रहा हूं ड्यूटी को, दिन भर करूंगा और रात में भी मेरा शायद ड्यूटी लग सकता है और सुबह मैं 4 बजे वापस आऊंगा। जब ये बात सुनती है पूजा अंदर ही अंदर मुस्कुराती है, लेकिन इसको क्या पता था कि पूजा हंस क्यों रही है। पूजा इसलिए हंस रही थी ताकि वो अच्छा से मिल पाए अपने प्रेमी के साथ, आंसू के साथ। फिर वो काम में चला जाता है। काम में जैसे ही जाता है, बिना देर किए जो यहाँ पे पूजा है अपने आशिक आंसू को बुलाती है, उसके साथ संबंध बनाती है और कहती है कि रात को भी आना, क्योंकि मेरा पति 4 बजे भोर में आएगा। आंसू फिर रात में भी आ जाता है, संबंध बनाने लगते हैं ये दोनों। और संबंध बनाते बनाते कब रात बीत जाती है, वहीं पे आंसू सो भी जाता है। सोए सोए 4 बज जाते हैं। तब तक अमरजीत अपने ड्यूटी से वापस आता है सुबह 4 बजे भोर में। जब वो अपने पत्नी को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखने के बाद गुस्सा हो जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी नग्न अवस्था में बेड पर पड़ी हुई है एक लड़के के साथ।
अब वो दौड़ता है मारने के लिए उस लड़के को, लेकिन वो लड़का धक्का देकर वहां से भाग जाता है। अब ये पत्नी को बहुत बोलता है, डांटता है, लेकिन आपको बता दें कि कितना देर डांटे। बाद में जो पूजा है बहला फुसला कर मधुर बातों में उसे फिर से बहला फुसला लेती है, कहती है कि मैं अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी। और इन बातों को सुनकर जो बालजीत है वो शांत हो जाता है और उसे माफ कर देता है। फिर वैसा ही वो दिन काटने लगता है। लेकिन एक बात अमरजीत के जहन में ये बैठ जाती है कि मेरी पत्नी बहुत ही गलत है। अब वो हमेशा इसका देख रेख करता है, इसका जांच पड़ताल करता रहता है। और ये चीजें पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो फिर से मिलना चाहती थी आंसू के साथ, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। अब वो सोचती है कि कुछ तो करना होगा, ये बालजीत को अपने रास्ते से हटाना होगा। और दोस्तों वो थोड़ा भी नहीं हिचकिचाती ऐसी बातों को सोचकर। और उसके बाद से वो आंसू को बुलाती है और आंसू को कहती है कि तुम मुझे नींद की गोली लाकर देना और मैं इसको खिला दूंगी और रात में इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। और ऐसा ही होता है। जो आंसू होता है वो लड़का जाता है मार्केट से और नींद की गोली लेकर आता है और जो पूजा का आंगन होता है उसमें फेंक देता है। अब जो पूजा भी चतुर ठहरी, वो जाती है उस नींद के गोली को उठा लेती है और खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद रात को खाने में मिलाकर नींद की गोली अपने पति को दे देती है। बालजीत जैसे ही यह खाना खाता है, वो खाना खाते ही थोड़ी देर के बाद गहरी नींदों में सो जाता है। फिर जो यहाँ पे पूजा है अपने आशिक को बुलाती है। प्रेमी को बुलाने के बाद अपने ही पति का वो पैर पकड़ लेती है और जो लड़का है आंसू वो आता है और तेज धार वस्तु से उसके गर्दन पे प्रहार करता है और बालजीत को वहीं पे मार डालते हैं। ये दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। और मार डालने के बाद वो सोचते हैं कि इस लाश को भी ठिकाना लगाना होगा। वो लाश को आधे आधे भाग में टुकड़ा कर देते हैं। टुकड़ा करने के बाद आधे भाग का और छोटे छोटे टुकड़ा कर कर पॉलीथीन पन्नी में भर के बाहर फेंक आते हैं, यानी कि कुत्ता खा जाए या सुअर खा जाए, इस तरह से वो कृत्य करते हैं, बाहर फेंकने लगते हैं। तभी उसके बाद से अगले दिन बालजीत की बहन आती है अपने पति के साथ। जब वो आती है तो दरवाजा बंद हुआ रहता है। वो चिल्लाती है भैया का नाम लेकर, लेकिन वहां पे बालजीत नहीं बोलता। फिर वो भाभी भाभी चिल्लाती है, उसकी भाभी भी दरवाजा को नहीं खोलती और अंदर से ही बोलती है कुछ ऐसा बात कि जो उसकी बहन होती है उससे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बाद में वो दोनों मिलकर दरवाजे को तोड़ते हैं। तो जैसे ही अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उसका पति का लाश वहीं पे पड़ा हुआ है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे फेंक रहे हैं। वो अपने भाई का इस तरह से हाल देखकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। बाद में वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस जब वहां पहुंचती है तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, आंसू लड़का और पूजा को। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कस्टडी में लेती है और अब इन लोगों का जिंदगी जेल में ही बीतेगा। दोस्तों एक बात बता दूं, यहाँ पे बालजीत लड़का था जिसकी शादी बहुत लेट से हुई थी। इसकी शादी एक कुंवार लड़की से नहीं हुई थी बल्कि विधवा औरत से हुई थी। और विधवा औरत का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, वो अच्छा से जिंदगी को देख चुकी होती है, उसका वो रूबरू होती है जिंदगी से, दुनिया से, और उस पे ये आंख बंद कर विश्वास करता है। और यही आंख बंद करके विश्वास करना इसके लिए घातक साबित होता है और अनंतः इसकी मृत्यु हो जाती है उसी के वजह से। यहाँ पे भी जो पूजा है हवस में वशीभूत होकर अपने पति का ही कत्ल कर डालती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। तो ये पूजा भी बहुत बहुत गलत लड़की है। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों इस तरह का वीडियो मैं लेकर आया करता हूं जो कि आपको अवेयर करता है, जागरूक करता है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना देखभाल करें, अपने घर परिवारों का देखभाल करें। कुछ गलत हो तो उस पर ध्यान से देखें, उस पर सही डिसीजन लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।